हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष जायसवाल स्वागत करता हूं आप लोगों को इस चैनल पे। तो दोस्तों, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में विस्तार से बताया था। तो आइए दोस्तों, आज हम नेगेटिव सेंटेंस के आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, आइए इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जिसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय इन बातों का ध्यान रखते हैं। आइए देखते हैं कि कौन सी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि यदि प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक शब्द वाक्य से पहले आएगा। पहले नियम में वाक्य से पहले आएगा और दूसरे नियम में वाक्य के बीच में आएगा। तो ये हमारा पहला नियम है। तो क्या लिखा है, यदि प्रश्नवाचक शब्द, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द ले लेते हैं, क्या, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य से पहले आता है, वाक्य से पहले आता है, तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। उसकी मतलब प्रश्नवाचक शब्द की उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन, लेकिन हैज अलग होता है, बीन अलग होता है। जो सब्जेक्ट है वो हैज बीन के बीच में लगेगा। जैसे सब्जेक्ट हमारा है ही, तो वो हैज बीन के बीच में लगेगा। तो इसलिए मैंने लिखा हेल्पिंग वर्ब हैज हैव। तो यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य से पहले आता है, तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि इसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव लिखने के बाद सब्जेक्ट हैज हैव लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट हैज हैव लिखने के बाद सब्जेक्ट को लिखकर बीन लगाते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बीन। तो यही मैंने लिखा कि यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य से पहले आएगा, तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, इसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, एक वचन होगा तो हैज और बहुवचन होगा तो हैव लिखने के बाद सब्जेक्ट को लिखकर बीन लगाते हैं, तथा उसके बाद शेष बचे हुए वाक्य को बनाते हैं। शेष बचे हुए वाक्य को बनाते हैं, तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो पहला नियम हमारा क्या है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, यह क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। क्या
प्रश्नवाचक शब्द है, अगर ये वाक्य से पहले आएगा तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि इसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। हैज हैव को लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बीन, फिर जो वाक्य बचा होगा उसे बनाएंगे तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे। अब फार्मूला देख लेते हैं इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला या स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर बीन, सब्जेक्ट को लिखने के बाद बीन, फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद सिंस या फॉर और जो भी समय हमारा दिया होगा, अदर वर्ड या फिर इसे टाइम भी कह सकते हैं, अदर वर्ड या टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि इसे कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने लिखा, क्या वह सोमवार से क्रिकेट खेल रहा है। अंत में रहा है तथा साथ में समय भी दिया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। क्या वाक्य से पहले आया है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि क्या क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, और जिस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग होता है वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो क्या वाक्य से पहले आया है तो इसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे। यही मैंने लिखा कि यदि क्या वाक्य से पहले आता है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब हैज है। और यही फार्मूले में भी लिखा है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज है। तो क्या वाक्य से पहले आया तो सबसे पहले हैज लिखेंगे या हैव। तो वह एक वचन है तो क्या लिखेंगे, हैज। क्या लिखेंगे, हैज। एक वचन के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। फिर क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह का हो गया ही। फिर सब्जेक्ट को लिखने के बाद क्या है, बीन, तो हैज ही बीन। फिर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब इस वाक्य में वर्ब क्या है, खेलना हमारा वर्ब है, तो वर्ब लिखे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेलना का क्या होता है, प्ले, और इसमें आईएनजी लगाना है तो हो गया प्लेइंग। हैज ही बीन प्लेइंग, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, क्रिकेट है, तो प्लेइंग क्रिकेट। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर। सोमवार दिन का नाम है, दिन का नाम है तो ये निश्चित है, तो निश्चित के लिए सिंस, निश्चित के लिए सिंस। फिर अदर वर्ड या टाइम, तो टाइम क्या है हमारा, सोमवार, तो क्या लिखेंगे, मंडे। क्या लिखेंगे, मंडे। तो आशा करता हूं दोस्तों कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला नियम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।